हेलो, वेलकम। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। पिछली कक्षा में मैंने आपको श्रुति और स्वर का विभाजन बताया था कि हमारे जो शुद्ध और कोमल स्वर हैं वो किन किन श्रुतियों पर रखे हुए हैं। आज मैं आपको श्रुति और स्वर का विभाजन ही समझा रही हूँ, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि जो हमारे शुद्ध स्वर हैं उनको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विद्वानों ने किन किन श्रुतियों पर रखा है, उनमें क्या अंतर है, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम केवल शुद्ध स्वरों का विभाजन देखेंगे, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर अब तक जो संगीत चला उसमें बहुत हेर फेर हुए, चेंजेस हुए हैं। तो स्वरों में भी बदलाव हुए हैं। किसी ने कोमल स्वर को कुछ कहा है, किसी ने कुछ कोमल स्वर माने, किसी ने कुछ कोमल स्वर माने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि श्रुतियाँ हमारे पास 22 हैं। ठीक है ना। तो इन 22 श्रुतियों में अंतर आता रहा वक्त के हिसाब से। किसी ने किसी स्वर पर कोमल और तीव्र रखे, किसी ने किसी पर। तो इसीलिए उनका तो यहाँ वर्णन नहीं है। केवल शुद्ध स्वर जो अपने असली रूप में है, अपनी नियत जगह पर है, उन्हीं का विभाजन हम यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्राचीन व मध्यकालीन विभाजन को देखें तो प्राचीन काल में जो लोग थे, जैसे भरत हो गए मेन, और मध्यकाल में अगर हम किसी का नाम जानते हैं तो वो है शारंग देव। अगर हम देखें तो ये एक बात पर निश्चित थे कि जो स्वरों की स्थापना की जाएगी वो उनकी अंतिम श्रुति पर की जाएगी। मतलब अगर जैसे हम सा की 4 श्रुतियां मानते हैं, ठीक है, तो 4 श्रुतियों में जो सा रखा जाएगा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी श्रुति पर, यानी उसकी 4 श्रुतियों वाली अंतिम श्रुति पर उसको रखा जाएगा। हर स्वर को उन्होंने उसकी अंतिम श्रुति पर ही रखा है। जैसे रे है तो 1 2 3, रे को 3 मिली है तो वो अपनी अंतिम श्रुति पर है। एक बहुत ही फेमस सा श्लोक है, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गांधारव त्रिस्त्री ऋषभ धैवतम। ये आप लोग भी याद कर लीजिए, इससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि किस स्वर को कितनी श्रुति दी गई है। तो उन्होंने हर स्वर उनकी अंतिम श्रुति पर रखकर स्वर स्थापना की। वहीं अगर हम आधुनिक काल में आ गए, जब हमारे भातखंडे जी हुए या उनसे पहले जो हमारे विद्वान श्रीनिवास जी अहोबल जी हैं, या तो उन्होंने जो श्रुतियों में स्वरों का विभाजन किया वो उनकी प्रथम श्रुति पर, यानी उन्होंने क्या अंतर कर दिया, अंतिम श्रुति से हटाकर स्वर को उसकी पहली श्रुति पर रख दिया। जैसे सा, प्राचीन काल में सा चौथी श्रुति पर था, लेकिन वहीं आधुनिक काल में वो आ गया पहली श्रुति पर। रे 5वीं पर, ग 8वीं पर। ठीक है, तो उन्होंने श्रुति स्वर को पहली श्रुति पर रख दिया उनकी, और मध्यकालीन और प्राचीन में उनकी अंतिम श्रुति पर था। अब इससे फर्क क्या पड़ा, अंतर क्या आया? अंतर ये आया, ये पूछा भी जाता है कि जो प्राचीन काल में जो हमारा थाट था, जिसे हम शुद्ध मानकर या सही समझकर गाते आ रहे थे, वो काफ़ी जैसा था। अगर हम आज के उसमें कंपैरिजन करते हैं, जिसे हम आज बिलावल मानते हैं सब शुद्ध, उस टाइम पर वो कैसा था, काफ़ी जैसा था, जिसे मानकर गाना गाया जाता था वहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली अंतर यही आया कि उस समय जो हमारे स्वर थे वो काफ़ी थाट जैसे थे, और आज जो हमारे स्वर हैं वो कैसे हैं, बिलावल थाट जैसे शुद्ध। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको इसके विषय में थोड़ा और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।